हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज्यादा इजी है, बट अगेन स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन कर रखा है, उनके लिए तो चुटकियों वाला काम है, इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। बट वी आर कैटरिंग सच स्टूडेंट जो बैक बेंचर्स टाइप के होते हैं एंड सडनली दे डिसाइडेड टू गो फॉर द आईआईटी जेईई एडवांस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, एंड आई डोंट वांट कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गिव अप कर दे। That is the reason we are discussing very easy questions, at least different approach वो figure out कर ले और अपने concept को भी consolidate करे। So first thing कि आप अगर question solve कर सकते हो तो pause करके solve करो। आप आगे के forward करके देख सकते हो कि कौन ऐसा question है जो आप easy वे से solve कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा आप अलग तरीके का concept की requirement नहीं है, और आप चाहो तो इस पूरे के पूरे क्लास को स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास पे जा सकते हो। ठीक है, और जिनको डिटेल में समझना है वो बस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, द नंबर n दिया हुआ है, दिस इज 6 log 2 to base 10 plus log 31 to base 10 lie between two successive integers। सक्सेसिव इंटीजर्स का मतलब जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3, दीज आर द सक्सेसिव इंटीजर्स। तो ऐसे ही दो इंटीजर्स के बीच में वो नंबर लाई कर रहा है, हमें उन दो इंटीजर्स फिगर आउट करना है, उनका जो है सम बताना है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू log 2 to base 10 पावर 6 एंड प्लस log 31 to base 10, एंड वी नो दैट कि log m प्लस log n मींस log m into n। तो मैं इसको एक फॉर्म में कर सकता हूं, दैट इज 2 पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 2 पावर 6 का मतलब 2 पावर 5 32, 32 64 इंटू 31 है ना। 64 इंटू 31 का मतलब कितना होगा? अगर मैं करूं इसका मल्टीप्लीकेशन, देखो मेरा मैथ बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि बहुत अच्छे से आता है। सो 4 × 12 18 19 4 8 9 1। सो हमारा वैल्यू जो बन रहा है log 2 base 10 1984 n। क्लियर है? सो इफ यू लुक एट द बेस, सो नो डाउट इट इज शोइंग दैट 10 का मतलब ये है कि आपका a जो है ग्रेटर देन 1 है, काइंड ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना चाहूं तो समथिंग लाइक दिस, ये मेरा है log x टू बेस 10, इसमें कहीं एक जगह पॉइंट है जो कि log 1984 टू बेस 10। सही है। अब ये जो है किसके बीच में पड़ रहा है? ये नंबर जो है कोई a एंड b, इसके बीच में पड़ रहा है, और वो क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 इन दिस वे। क्लियर? वेरी गुड। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यूज फिगर आउट करना चाहूं, क्योंकि मुझे वैल्यू कंपेयर करना है ना, ये आपका जो नंबर है ये है आपका, मैं 10 क्यों लिख दिया यार, 1984, इसके बीच में वैल्यू बताना है। ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे पता है log बेस 10 जो है 1984, ठीक है, और ये किस पे लाई कर रहा है? जो भी ये बिटवीन आपका log b टू बेस 10, बिटवीन log a टू बेस 10, तो ये b होगा, ये a होगा। सही है, वेरी गुड। ओके, तो अगर मुझे सपोज करिए मुझे log निकालना है, 10 का बेस है, याद रखना, log 10 टू बेस 10 का मतलब क्या है? ये आपका हो जाएगा 1। इसी तरह से log 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर मतलब 100 टू बेस 10 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से log 1000 टू बेस 10 इज इक्वल टू 3, एंड log 10,000 टू बेस 10 इज इक्वल टू 4। और वैसे भी आपको अगेन ये आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग log कंसेप्ट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज नंबर्स, बहुत लार्ज नंबर, जब रिसर्च वगैरह शुरू हो गया था तो ह्यूज नंबर्स जो है एनकाउंटर हो रहे थे रिसर्च में,
तो उसका एक नया कंसेप्ट यूटिलाइज हुआ कि रदर देन इतने बड़े बड़े नंबर की वजह आप छोटे छोटे नंबर्स को फिगर आउट करो, यहां से करना। तो कहने का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज शोइंग, दिस इज शोइंग कि क्या होगा ये। अगर मान लीजिए ये आप y समझ रहे हो तो y आपका जो है इसके बीच में कितना होगा। तो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं मेरा ये जो वैल्यू है वो 1000 से लेकर 10,000 के बीच में ही है। 1984 का मतलब क्या है, क्योंकि हमें इंटीजर्स के फॉर्म में पाना है, 1984 का मतलब ये है कि वो 1000 और 10,000 के बीच में है। क्लियर है। तो इसको मैं अगर लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूं, इन द फॉर्म ऑफ लॉग, तो अगर मैंने लॉग लिया, लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा। सो दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 4। सो y जो हमारा है इन बिटवीन 4 एंड 3 के बीच में लाई कर रहा है। सही है, सही है, क्लियर है। हमें इसका क्या बताना है, सम बताना है। सम हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7। यही हमें बताना था। आई होप समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 21.4 पावर a एंड दिस इज इक्वल टू 100, हमें बताना है 1/a माइनस 1/b, इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन अगेन आप पॉज करिए, बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी जैसे एक बार इसको इसके साथ इक्वल करते हैं a को निकालने के लिए, एक बार इसको करते हैं b को निकालने के लिए। तो मैं इसको लॉग ले लूं अगर, और मैं लॉग लेता हूं 100 है तो मैं 10 के बेस का लॉग लेता हूं। टेक लॉग टू बेस 10 इन बोथ साइड में मैंने लॉग ले लिया। सो इसको मैं लिख सकता हूं a लॉग, ये हो जाएगा 2214/10 इज इक्वल टू लॉग 100। सही है, वेरी गुड। इसको मैं लिख सकता हूं a ब्रैकेट में लॉग 214 माइनस लॉग 10 इज इक्वल टू 2 एंड लॉग 10 को मैं लिख दूं 1। सही है, या फिर मैं a इज इक्वल टू लिख दूं 2 लॉग 214 माइनस 1, और या फिर मैं 1/a कर दूं तो इसका अपोजिट कर दूं, है ना। 1/a क्या हो जाएगा मेरा, 1/a इज इक्वल टू लॉग 214 माइनस 1/2। तो एक तो मेरा ये बन गया। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने इसको इसके साथ इक्वल किया, देन दिस विल बिकम b ब्रैकेट में log 214 माइनस log 1 के बाद 3 2 5 50 बनेंगे। सो log 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 50, है ना। पॉइंट के नीचे फिर जितने हैं ये इज इक्वल टू log 100। So this will become b 1/b is equal to log 214 minus 5/2. सही है। Now here we have to find 1/a minus 1/b. Now 1/a minus 1/b क्या हो जाएगा, 1/a minus 1/b, 2 will be common. This will log 214 minus 1 minus log 214 plus 5, इससे ये कैंसिल, 5 minus 1 हो जाएगा आपका 4, 4/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आंसर आपका 2। क्लियर है, वेरी गुड। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है हम लोग उसी के बेसिस पे चलेंगे, कुछ भी अलग से हम लोग नहीं फिगर आउट कर रहे। ठीक है, हाँ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आपका अप्रोच जो है क्वेश्चन का वो सही रहेगा। द वैल्यू ऑफ लॉग AB माइनस लॉग मॉड B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, पहली बात ये कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग
ए बी माइनस, एक केस तो मेरा ये हो जाएगा log प्लस बी, और दूसरा केस है मेरा log ए बी माइनस log माइनस बी। सही है। सो केस वन, केस फर्स्ट, दिस इज केस टू। सही है, यही होगा मॉड बी का मतलब। ठीक है। वन थिंग इज क्लियर दैट कि जब भी हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट कैन नेवर बी निगेटिव, बट हियर इज अ वेरिएबल, तो ज्यादा चिंता करने की बात है नहीं। हो सकता है बी का वैल्यू मेरा -2 हो, -2 आप रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो इसकी चिंता करने की बात है नहीं। यहां पे आप देखते हैं आर्ग्यूमेंट कभी भी मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये 2 बार पॉसिबल है, ये 2 ही बार पॉसिबल हो सकता है। एक, जब दोनों ही ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, ए इंटू बी 0। दूसरा, जब मेरा दोनों ही वैल्यू ए निगेटिव हो और बी भी निगेटिव हो, अभी ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन दिस विल बिकम 0। क्लियर है? माइनस माइनस इनका मल्टीप्लाई करने पर जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो केस इसके हिसाब से फर्स्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा log ए प्लस log b माइनस log b, इसमें वैल्यू आ रहा है मेरा log a। दूसरे केस को अगर देखें तो मेरा हो जाएगा log माइनस a प्लस log माइनस b माइनस log माइनस b इज इक्वल टू log माइनस a। सही है, इससे ये कैंसिल हुआ था, इससे ये कैंसिल हुआ था। सो वन थिंग इज क्लियर कि मेरे आंसर की जो पॉसिबिलिटी, अगर कोई मैंने एक केस पिक किया तो मेरे आंसर की पॉसिबिलिटी log a है, अदर केस पिक कर रहा हूं तो माइनस a आ रहा है। सही है, माइनस a आ रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा log होगा, इसका आउटपुट, दिस विल बी mod a, है ना, इसका हमें क्या मिल जाएगा, mod a। याद रखना बात कि यहां पे जब हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं ना, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल में भी निगेटिव कोई इशू नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। और स्पेशली आगे चल के बहुत सारे केसेस इस तरह से आएंगे जिसे टैकल करना रहेगा। ठीक है, खैर अगेन मैं समझा रहा हूं, जैसे सपोज करिए मेरा log a है, a समथिंग है, ठीक है, किसी भी कीमत पे मुझे इसको पॉजिटिव रखना है, तो a का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अगर मान लीजिए log माइनस a है तो a का वैल्यू मेरा हमेशा 0 से छोटा रहेगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे -3 अगर हो गया तो ये हो जाएगा log माइनस इंटू -3, दिस विल बी log 3। तो समहाउ हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट पे फोकस करना है। हमारा जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग निगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कंडीशंस है जो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। नाउ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का मतलब अगेन जैसे सक्सेसिव था वैसे कंसेक्यूटिव समझ लो। जैसे क्या ले रहे हो, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो अगर मान लीजिए एक 20 है तो दूसरा 21, तीसरा 23, इस तरह से होगा। तो मैं इसको अगर मैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर मान लूं तो मैं कह सकता हूं, अगर मान लीजिए मेरा एक्स ये है, बी मेरा एक्स है, सो डेफिनेटली जो कंसेक्यूटिव नंबर ए होगा वो x-1 होगा और आगे वाला x+1 होगा। ऐसे हेल्प होगा थोड़ा सा, क्योंकि एक ही वेरिएबल बन गया। ऐसे अब तक ए बी सी डिफरेंट 3 वेरिएबल्स है, नाउ इट हैज बिकम 1 इंटीजर्स है। एंड कंडीशन दे रहा है log 1 प्लस ac इज इक्वल टू 2k। कंडीशन दे रहा है log 1 प्लस ac, ये वैल्यू रख देते हैं x-1 x+1 इज इक्वल टू 2k। मुझे क्या करना है, k का वैल्यू बता रहा है। ओके, सो वी कैन सॉल्व दिस। 1 प्लस a प्लस b, a माइनस b, सो x स्क्वायर -1, सो दिस कैंसल इज इक्वल टू 2k। ये हो जाएगा आपका 2
लॉग एक्स इज इक्वल टू 2k, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, k मेरा हो गया log x। तो x को हमने क्या कंसीडर किया था, b, सो वी कैन राइट दिस लाइक log b। k इज इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, log b। चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू बताना था, ठीक है। इनको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार पॉज करके, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार ट्राई करिए आप, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आगे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है लॉग, आई मीन दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू बी। हमें बताना है b का वैल्यू, वन वेरिएबल इज a, तो सबसे पहले हम लोग a वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे इन दोनों को इक्वेट करके। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस log 3 बाई log 4 का मतलब log 2 पावर 2, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 log 2 बाई a प्लस सिमिलरली log 3 बाई log 2 इज इक्वल टू a प्लस log 3 बाई 3 log 2 बाई a प्लस log 3 बाई 2 log 2। सही है। सबसे पहला एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा log 3 बाई log 2 जो है, लेट x इज इक्वल टू log 3 बाई log 2, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो दिस विल बिकम a प्लस x बाई 2 बाई a प्लस x इज इक्वल टू a प्लस x बाई 3 अपॉन a प्लस x बाई 2। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस x बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x बाई 3 और a प्लस x। ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2a x का मतलब ax हो गया, एंड दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस ax प्लस ax बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 3। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, a से a कैंसिल, ax से ax कैंसिल, बाकी सबको एक साइड में लेके आते हैं। सो दिस विल बिकम इसको उधर ले जाते हैं, ax बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। सही है। इसको इधर ले गए थे, बाकी से 0, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ax बाई 3 एंड दिस विल बिकम 12, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मीन्स ओवरऑल x स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसमें x कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन अगर ले लिया तो ये हो जाएगा a बाई 3 प्लस x बाई 12 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x बाई x इज इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू मेरा हो रहा है a इज इक्वल टू माइनस x बाई 4। सही है। a इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 4, इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा और 3 कैंसिल कर देगा, 3 से 4 बच जाएगा। हमें b फाइंड आउट करना, तो हम लोग b जो है b इसी में यहां पर हम लोग a की जगह b लिख देते हैं। तो b फाइंड आउट करने के लिए इस एक वैल्यू को लेते हैं, इसको। सो b इज इक्वल टू a की जगह क्या लिख रहे हैं, माइनस एक्स बाई 4। सो माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स। सो दिस विल बी, यहाँ पे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x बाई 4 अपॉन 4x माइनस 3x बाई 4, तो ऐसे कर देते हैं, इंटू ये माइनस था ना, इंटू माइनस 4 बाई 3x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस हो गया, इज इक्वल टू मेरा आ गया b का वैल्यू 1/3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है।
क्रॉस चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमें दिया हुआ है p का वैल्यू इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड q इज ग्रेटर देन 1 आल्सो सच दैट log p प्लस q इज इक्वल टू log p प्लस log q। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log p प्लस q इज इक्वल log pq, और p को अगर मुझे रिमूव करना है सो मैं ऐसे लिख सकता हूं p प्लस q इज इक्वल टू pq। हमें बताना है p माइनस 1 और q माइनस 1। ओके, ये वाला पैटर्न। तो एक काम करते हैं, इनको सबको एक तरफ ले आते हैं। दिस विल बी pq माइनस p माइनस q इज इक्वल टू 0। सही है, ओके। तो अगर मैं p कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा q माइनस 1, और अगर यहाँ पे मैं प्लस 1 दोनों साइड में ऐड कर दूं तो यहाँ पे माइनस 1 अगर मैंने कॉमन लिया, दिस विल बी q माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो p माइनस q, सॉरी q माइनस 1 कॉमन, p माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इनका मैं लॉग अगर ले लिया तो मैं लॉग के फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। लॉग अगर मैंने लिया इनका तो इसको भी मैंने लॉग कर दिया, तो दिस विल बी लॉग p माइनस 1 प्लस लॉग q माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा वैल्यू क्या है, इसका 0। और वैसे भी अगर आप यहां पे दिमाग लगाओ, pq ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन और सेम एडिशन दोनों ही सेम हो। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दो ऐसे नंबर्स, तो मेरे हिसाब से तो 2 है ना, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, दोनों ही सेम है, यानी कि p का वैल्यू भी 2 है और q का वैल्यू भी 2 है। और वैसे भी यहाँ पे आप रखोगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, log 1 0 प्लस 0 है ना, 0 ही वैल्यू होगा। तो अपना बेसिक IQ भी वर्क करना चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, प्रूफ करना है समथिंग लाइक हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, fx1 प्लस fx2 इज इक्वल टू दिस fx1 प्लस x2 बाई 1 प्लस x1 x2। बहुत ईजी है, कर सकते हो। अगर मैं फंक्शन इस तरह से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं log fx1 लिख रहा हूं log 1 प्लस x1 बाई 1 माइनस x1 एंड प्लस log 1 प्लस x2 बाई 1 माइनस x2। तो हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं निकालने के लिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कर सकता हूं log 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 बाय 1 माइनस x1 इंटू 1 माइनस x2। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, दिस विल बिकम log 1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x1 x2 बाय 1 माइनस x2 माइनस x1 प्लस x1 x2। सही है, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको सेपरेट कर ले, तो ये हो जाएगा log x1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस x1 x2 बाय माइनस अगर मैं इसमें कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस x1 x2। सही है, ठीक है, ओके। अगर मैंने इसमें इसको कॉमन ले लिया, समझ लो, इस वाले वैल्यू को कॉमन ले लिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 1 प्लस, यहां पे 1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 1 प्लस x1 x2 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x2 बाई 1 प्लस x1 x2। और अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे, यही हमारा f x था और इसकी जगह
ये हमारा अब x है, तो इस तरह से अगर आप इसको यहां पे रखोगे तो वैल्यू यही बनेगा. सो काइंड ऑफ इट्स शोइंग दैट कि इट इज f x1 प्लस x2 बाई 1 प्लस x1 x2, है ना. वेरी गुड, इजी. तो एक और लास्ट वाला ट्राई कर लो, बहुत इजी है. क्वेश्चन में दे रहा है कि a पावर 4 एंड b पावर 5 इज इक्वल टू 1. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. और इसमें बेस दिया हुआ a का, हम लोग कोशिश करते हैं सबको जो है b के फॉर्म में, a के फॉर्म में कन्वर्ट करने का. तो मैं b पावर 5 लिख सकता हूं 1 बाई a पावर 4, है ना. और यहाँ पे क्योंकि b पावर 4 है तो ये भी ध्यान रखते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई a पावर 4 पावर 1 बाई 5. एंड b पावर 4 करना है तो b पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाई a पावर 4 पावर 4 बाई 5. सही है, यही चीज यहाँ पे पुट करते हैं. सो व्हाट विल हैपन, log टू बेस a पावर 5 इंटू 1 बाई a पावर 4 बाई 5. सही है. ओके, सो दिस विल log, अच्छा ये है क्या, इसी वैल्यू को बताना है. log a ये हो जाएगा आपका a पावर 5 इंटू 1 बाई a पावर 16 बाई 5. सही है, a पावर 16 बाई 5. इसको मैं ऊपर कर सकता हूं, इसको मैं अगर ऊपर कर तो ये हो जाएगा log a पावर 5 माइनस 16 बाई 5, है ना. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 यानी 25 माइनस 16 बाई 5 log a टू बेस a दैट इज 1 एंड दिस विल बिकम 25 माइनस 16 यानी कि 9 बाई 5. ये हमारा क्या हो गया आंसर. ठीक है, गुड. तो इनको मिलाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. सो पॉज करिए और इन क्वेश्चन को ट्राई करिए. क्वेश्चंस बहुत इजी है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 36 नंबर, कि मेरा दिया हुआ है इफ log रूट स्क्वायर रूट ऑफ log x टू बेस 2 माइनस 0.5 एंड दिस, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ log x टू बेस 2 इज इक्वल टू x पावर 1/2. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 log x टू बेस 2 प्लस 1/2. सही है. एज्यूम कर लेते हैं लेट log x टू बेस 2 इज इक्वल टू t. ये हो जाएगा रूट t इज इक्वल टू 1/2 t प्लस 1/2. दोनों ही साइड में स्क्वायर ले लेते हैं. सो दिस विल बी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/4 t स्क्वायर प्लस, या 1/2 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, हाँ यही सही रहेगा. 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2, तो इसका भी स्क्वायर, तो समथिंग लाइक दिस. नाउ 1/4 t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t इज इक्वल टू दिस. तो ये हो जाएगा आपका 4t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, 4t को इधर कर देंगे तो माइनस 2t हो जाएगा, वो माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. या कह सकते हो आप ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर, या t इज इक्वल टू 1. नाउ t इज इक्वल टू 1, t क्या माना था हम लोगों ने, log x टू बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 पावर 1 दैट इज 2. सही है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सिमिलर पैटर्न में. अगर मैंने एज्यूम किया कि log x, सी मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ log x अपॉन log y प्लस log y बाई log x इज इक्वल टू t2. तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि log
x अपॉन log y इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा 1/t मीन्स t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज आ गया मीन्स t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स t इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि log x बाई log y इज इक्वल टू 1 या log x इज इक्वल टू log y या x इज इक्वल टू y। ये आपका वैल्यू आ गया x और y में रिलेशन। इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो सो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल 0, x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल 0। सो x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल 0। x मेरा आर्ग्यूमेंट में है, ध्यान रखना, चाहे x हो चाहे y। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 ये वैल्यू हो नहीं सकता क्योंकि जो मेरा आर्ग्यूमेंट में है वो पॉजिटिव है। दूसरा x इज इक्वल टू 3 ये पॉसिबल है। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3 होगा और इस सिचुएशन में मेरा x इंटू वाई होगा आपका 9। 3 इंटू 3 9। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करते रहो। सी, आप पहली बात तो आपको अपने आप को वे अहेड रखना है क्योंकि मैं बुक्स से ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। बुक्स में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप खुद को आगे रखो और क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व कर लिया करो बुक से। हाँ, कहीं पे स्टक हो जाओ या फिर कोई कंसेप्ट ना समझ में आते यहाँ पे आके देख लो। क्वेश्चन अगला, इफ log दिस 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 इज इक्वल टू दिस, हमें x का वैल्यू बताना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log टू बेस 10 1/2 पावर x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। मैं 1 की जगह लिख देता हूं log 10 टू बेस 10 और फिर वो फाइनली बन जाएगा कुछ ऐसा, log टू बेस 10 5/10 पावर x। दोनों तब log है, हटा देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2 पावर x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 पावर x। सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस x माइनस 1, या फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। कहीं पे कुछ एज्यूम तो किया नहीं था, डायरेक्ट x का वैल्यू बताना था। तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन देखने में बड़े डरावने हो लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, ये भी आप कंक्लूड कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि log 3 माइनस x एंड 0.25 log 3 प्लस। तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूं। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 3 प्लस x और बेस में मेरा 1/4 मैं कर दूं। 1/4 का मतलब ये हो गया 4 पे पावर माइनस 1, या माइनस 1 अगर मुझे हटाना हो तो मैं लिख सकता हूं इसका माइनस log 3 प्लस x टू बेस 4। अब इससे क्या हो गया कि ये भी बेस 4 हो गया, ये भी बेस 4 हो गया। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे बस करना क्या रहेगा, इसके बीच में माइनस साइन हो जाएगा। सो नया इक्वेशन कैसा बन जाएगा, log टू बेस 4 3 माइनस x माइनस log टू बेस 4 3 प्लस x इज इक्वल टू सिमिलरली वहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूं डायरेक्ट इस तरह से कि मैं इसको अपॉन में लिख देता हूं 3 माइनस x अपॉन बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू log टू बेस 4 1 माइनस x बाई 2x प्लस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log हटा दे 3 माइनस x बाई 3 प्लस x। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, 1 माइनस मतलब x के कितने वैल्यू हो सकते हैं, 2x प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 3
माइनस 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 माइनस 3x प्लस x माइनस x स्क्वायर। सही है, सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले आता हूं मैं, माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, पहले मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का। नाउ 6x माइनस एक्स मतलब 5x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x प्लस 1x है, तो ये हो जाएगा माइनस 7x। सही है। नाउ 3 एक मेरा ये कैंसिल हो रहा है, बाकी सारा चीज हो गया ना। हाँ, इज इक्वल टू 0 मीन्स मैं इसमें x कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 7 इज इक्वल 0, तो x का मेरा वैल्यू 0 एंड 7 हो रहा है। तो क्या ये दो सॉल्यूशन है हमारे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, इधर 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगेन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, स्पेशली लॉग वाले, बाकी चाहे किसी में चेक करो चाहे मत करो, लॉग वाले केस में जरूर चेक करो, क्योंकि लॉग वाले सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस हम लोग log x यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारा कंडीशन क्या रहता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये मस्ट बी 0, लेकिन अगर हम लोग इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन करने लगते हैं तो उसको ट्विक करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इधर उधर करके जो है एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग इसको रख के देखते हैं, 0 यहीं पे देख लेते हैं। अगर मैंने 0 रखा तो ये हो जाएगा दिस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 1, तो 0 तो सही है। 7 रख के देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 14 14 15। ये चीज वैलिड नहीं है। तो आपका फर्स्ट जो इंप्रेशन बन रहा है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कंक्लूजन ये बन रहा है कि 2 सॉल्यूशन है, बट एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन है, 1। और रीजन उसका बस यही है, मेन रीजन यही होता है कि व्हाइल सॉल्विंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम लोग उसको थोड़ा ट्विक करते हैं, ट्विक करने के कारण जो है ओवरऑल ये एज लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लिया करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका कुछ रूट्स होगा, कुछ x का वैल्यू होगा, उसका प्रोडक्ट हमें बताना है, मल्टीप्लिकेशन बताना है ना। पहले तो हम लोग इसको अलग करते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 टू बेस 8 माइनस log 8 x स्क्वायर बाय log x टू बेस 8 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नाउ दिस विल बिकम 1 और ये आ जाएगा मेरा 2 इधर, तो ये हो जाएगा आपका 2 log x टू बेस 8। एज्यूम कर लेते हैं log x टू बेस 8 इज इक्वल टू t। क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो इसको लिखो आप 1 माइनस 2 t बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, या फिर मैं इसको इक्वेशन लिख सकता हूँ 3t स्क्वायर, 2 को उधर ले जाओ, प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल 0, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस 3 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन हो जो प्लस 2 आए, तो 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t माइनस 1 इज इक्वल 0। सो इसमें मेरा हो जाएगा 3 ब्रैकेट में t प्लस 3t प्लस 1 एंड माइनस 1t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t प्लस 1 मेरा कॉमन हो गया, t प्लस 1 एंड बचेगा क्या, 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t मेरा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा t इज इक्वल टू 1/3। बट t मेरा क्या है, log x टू बेस 8, तो log x टू बेस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1/8 मीन्स 8 पावर माइनस 1, तो एक वैल्यू मेरा ये आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 मीन्स x इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 का क्यूब जो है वो होता है आपका 8,
तो 2 का क्यूब 1/3, ये हमारा हो जाएगा 2। नाउ हमें बताना है, ये रूट्स हो गया, रूट्स का वैल्यू एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इनका प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1/8 मीन्स 1/4, ये आपका आंसर है। क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो सही हो, हाँ अप्रोच हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी कभार इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, माइंड कभी टायर्ड सा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो सॉल्यूशन आप फाइंड करो, कहीं से मिस्टेक मिलता है तो उसको मेंशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड log टू बेस 3 है, log x टू बेस 2 दिस एंड दिस। तो सबसे पहला काम तो हम लोग दोनों को बेस सेम करते हैं। ये हमें वैल्यू दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमें x का वैल्यू पता करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 3 log x टू बेस 2 प्लस की बजाय मैं माइनस कर देता हूं इसे, और इसको कर देता हूं log बेस 3 log y टू बेस 1/2 इज इक्वल टू 1। सही है, ओके। तो मैं इसको अगर कंबाइन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log 3 log x टू बेस 2, सबका log एक ही हो जाएगा, log दिस एंड log दिस, log x टू बेस 2 अपॉन log y टू बेस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये होगा, है ना। log a माइनस बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, तो मैंने इसको ले लिया तो ये a/b कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहां पे कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरा log x/2 अपॉन इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये भी मैं कर सकता हूं log y बेस 2 इज इक्वल टू 3/1 कर सकता हूं। 3/1 का मतलब 3, इसको हटा रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log x इज इक्वल टू -3 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा log बेस 2 y पावर -3, या फिर दोनों के log को हटा देता हूं, x इज इक्वल टू y पे पावर -3, या चलो ऐसे ही कर देते हैं, या 1/y का क्यूब, या x y क्यूब इज इक्वल टू 1। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स इसको मैं समथिंग लाइक ऐसे लिख सकता हूं x y स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 1, दिस विल बिकम 4, मीन्स 4 इंटू y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/4। अब मुझे y का वैल्यू मिल गया, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू, x पाने के लिए y का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 1/4 का क्यूब, x इज इक्वल टू 4 का क्यूब, यानी कि 64 विल बी द आंसर। सही है, यहां पे हमें x का वैल्यू मिलेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, पॉज करते हैं, पॉज करके एक बार ट्राई करो आप, तब तक तनिक हम इसको क्लीन कर दें, रब कर दें। ओके, क्वेश्चन है हमारा इफ x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसके दो वैल्यू मिल रहे हैं विथ, जो कि जिसमें x1 और x1 जो है मेरा x2 से बड़ा है, हमें फाइंड करना है रिलेशन x1 और x2 में रिलेशन। नाउ यहां पे मेरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है e⁻2 x पावर ln x इज इक्वल टू x का क्यूब। नाउ हम लोगों को पता है, अभी तक हम लोग log x के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बेस कुछ भी हो सकता है, जब भी बेस e हो जाए तो इसको हम लोग ln भी पढ़ने लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है बेस e यूज हो रहा है, और e हमें देखने को मिल रहा है, तो हम लोग सबको e के ही बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैंने ln ले लिया, सबका ln e पावर मतलब log ही लिया लेकिन बेस e स्क्वायर इंटू x ln x इज इक्वल टू 3 ln x। सही, तो ये क्या हो जाएगा, ln e पावर 2 का मतलब 2 ln e टू बेस e प्लस ln log, एक सेकेंड, ln x इंटू ln x, मतलब ln x, तो ये इधर आ जाएगा, ln x इंटू x इज इक्वल टू 3
ln x। नाउ यहाँ पे ln x का स्क्वायर बन रहा है, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस ln x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ln x। नाउ अगेन ln x को मैं क्या ले लेता हूँ, ln x इज इक्वल टू t, सो 2 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t या t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल 0। 2 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि 3 है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 और माइनस 1 3 हो जाएगा। सो t कॉमन t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन t माइनस 2 इज इक्वल 0। सो इन दिस वे मेरा t2 माइनस t माइनस t2 एंड t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t के मेरे दो वैल्यू आ गए, t के एक वैल्यू हो गया मेरा 1 और दूसरा वैल्यू हो गया 2। बट t हमने क्या माना था, ln x। तो जब ln x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू e है, ये मेरा 1 हो गया। चलो x1 x2 बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी के लिए एक रूट मेरा ये हो गया। दूसरा क्या है, ln x इज इक्वल टू जब 2 है तो x मेरा e स्क्वायर हो गया, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा है उसको आप 1 मान लो और जो छोटा है उसको 2 मान लो। सो अगर वैल्यू देखा जाए तो e स्क्वायर का वैल्यू बड़ा है, क्योंकि e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग में उसका स्क्वायर करोगे तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा x1 इज इक्वल टू e स्क्वायर। e का वैल्यू है x, तो इसका मतलब ये कि x1 इज इक्वल टू, तो ये x1 हो गया तो ये x2 होगा, तो x2 का वैल्यू अगर रखोगे तो x2 का स्क्वायर, मीन्स ये हमारा क्या है, इसके बीच में रिलेशन है। क्लियर, गुड। इनको मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पावर x प्लस y 6 पावर y एंड 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर y प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू दिस। ओके, सो पहले वाले में हम लोग लॉग लेते हैं। सो दिस विल बिकम, सबका लॉग जो है कॉमन है तो कोई बेस लिखने की जरूरत नहीं है। दिस विल बिकम x प्लस y लॉग 2 इज इक्वल टू y लॉग 6 का मतलब है कि मैं इसको ऐड कर देता हूं, log 2 प्लस y log 3, ब्रैकेट में रहेगा log 2 प्लस log 3, मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इसको भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, y log 2 एंड x log 2, x log 2। सो y log 2 कैंसिल हो गया, मुझे पहला कंडीशन मिल गया log 2 इज इक्वल टू y log 3। देखेंगे आगे काम आएगा। पहला इक्वेशन मुझे मिल गया फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड वाले का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 log 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 log 2। सही है। एक काम करते हैं, हम लोग एज्यूम कर देते हैं ताकि इसको इजी किया जा सके। a इज इक्वल टू log 2 और b इज इक्वल टू log 3, मीन्स ax इज इक्वल टू by। तो मैं y की जगह जो है सारे के सारे टर्म x में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू log 3 की जगह b इज इक्वल टू y की जगह हो जाएगा ये ax बाई बी प्लस 1 इंटू ए। सही है। x को निकालते हैं, यहाँ पे x को निकालें अगर, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बी नीचे रहेगा तो इसका बी से यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। सही है, चेक करो जरा। मैंने बी को यहां से मल्टीप्लाई किया ए एक्स प्लस बी, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, और ये बी यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए बी स्क्वायर। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
b अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया a प्लस डी, सही है। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए बी प्लस ए, मीन्स एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस ए, सही है, क्लियर। और यही अगर मुझे y निकालना हो तो y यहां पे अगर मैं रख दूं देन y इज इक्वल टू 1 बाई बी इंटू ए इंटू एक्स का मतलब b बाई बी माइनस ए, सो b से b कैंसिल, y इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस ए, सही। सो एक्स वाई का वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पे रख देता हूं। सो व्हाट विल हैपन, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं ऐसे करता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू b अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस b अपॉन ए अपॉन b माइनस ए, दिस विल बी b माइनस ए बाई b माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो इसका तो वैल्यू 1 आ गया, मीन्स log 3 माइनस log 2 बाई 1, या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं log 3 बाई 2, इसका वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x प्लस 1 जो है पावर है 10 बेस 10 है x प्लस 1 एंड दिस। तो एक काम करते हैं हम लोग दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं बेस 10 के बेसिस पे, है ना, 10 हमारा बेस रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लॉग x प्लस 1 बेस 10, यानी कि ये इधर आ गया, इनटू लॉग x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 100 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 100 टू बेस 10 का मतलब हो गया 2 प्लस लॉग x प्लस 1 बेस 10, सही है, सही है। इसको अलग और इसको अलग। नाउ मैं कंसीडर कर लेता हूं, याद रखना ये मेरा क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट है तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव होना चाहिए। सो हम लोग t मान लेते हैं किसको, log x प्लस 1 टू बेस 10 को। हमें बताना क्या, वैसे हमें रूट्स बताने हैं। सो दिस विल t स्क्वायर माइनस t प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। सो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल 0, t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस 1 और 2। सो एक वैल्यू मेरा क्या है, log x प्लस 1 टू बेस 10 इज इक्वल टू माइनस 1, मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 10, या फिर x इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 1 मीन्स माइनस 9 बाई 10। और वैसे भी ये आप चेक कर लो, ध्यान रखना ये वाला वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जो कि है भी, सही है। दूसरा वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मीन्स 100, x इज इक्वल टू 99। तो एक वैल्यू मेरा ये हुआ और दूसरा वैल्यू मेरा दिस वन, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट ऑफ ऑल x बताना है, x बताना है, ओके, जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिस 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 एंड 1 माइनस 1 बाई दिस। सो मैं लिख सकता हूं इसको x पावर log टू बेस 3 x का स्क्वायर प्लस log x टू बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 2। मुझे क्या बताने हैं, x के वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहले तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, पहले यहां पे आप क्लियर बताओ कि ऐसा क्या सिचुएशन हो सकता है जब ये दोनों ही वैल्यू सेम, क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है ना, इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो ऐसा क्या वैल्यू हो सकता है। तो पहले हमारे माइंड में आ जाएगा ना, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लिख दूं तो 2 की, हमें पता है कि हम लोग जब एक्सपोनेंशियल वाली चीजों को डील करते हैं तो उसमें
एक्स हम वन कंसीडर नहीं करते, और एक्स को वन ना कंसीडर करने का रीजन सिर्फ यही होता है कि वन पावर एनीथिंग, वन पे पावर एनीथिंग विल बी वन। तो अगर आप दोनों साइड में देखो तो वन वन, इधर लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल कर रहा है, तो एक सोल्यूशन तो मेरा x इज इक्वल टू वन है। बाकी के सोल्यूशन को देखते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं log x टू बेस 3 को, log x टू बेस 3 को मैं t मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर प्लस 2t, क्योंकि ये log x स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा ये 2x हो जाएगा, कोई से 2t माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन टी स्क्वायर माइनस प्लस 4t माइनस 2t विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 हो जाएगा, और उसको सम करोगे तो 2 हो जाएगा। सो t कॉमन हो गया, t प्लस 4 माइनस 2 कॉमन, t प्लस 4 इज इक्वल 0। तो t का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, -4 और 2। तो जब मैं t का वैल्यू -4 ले रहा हूं उस सिचुएशन में मेरा log x टू बेस 3 जो है इज इक्वल टू x टू बेस 3 है ना, इज इक्वल टू -4 है, मीन्स x इज इक्वल टू 3 पावर -4 मीन्स 1/81। एंड दूसरा है मेरा log x इज इक्वल टू 3 पावर 2 मीन्स x इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास तीन वैल्यू मिले, एक है मेरा 9, एक है मेरा 1/81 और एक है मेरा वैल्यू 1। वैल्यू 1 होने का रीजन भी क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज बताने हैं x के जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो log x स्क्वायर माइनस x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x इंटू x माइनस 1, तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। अब देखिए log x प्लस log x माइनस 1 लिख सकता हूं, और इधर बगल वाले को क्या लिख सकता हूं, log x माइनस 1 माइनस log x लिख सकता हूं, और साथ में ये भी है। तो देखते हैं अभी इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक तरह से a प्लस b, a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स log x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस log x का होल स्क्वायर, और साथ में ये भी ले आते हैं प्लस log x का होल स्क्वायर, सब बेस 2 में है, इज इक्वल टू 4। तो ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर है तो मैं इसको करूंगा कि log x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक वैल्यू जब मेरा प्लस है और एक वैल्यू जब मेरा माइनस है, तो log जब प्लस मैं कंसीडर कर रहा हूं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 5। दूसरा जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 2 मीन्स 1/4, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4। तो मेरे रियल वैल्यू जो सॉल्यूशंस है वो ये है, एक है 5, एक है 5/4, ठीक है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और इस जो भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद वो हमारे आखिरी क्वेश्चन होंगे। इसको बिठा तो आज के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार पॉज करके सॉल्व करो, बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है, इस पे तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू बताना है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस log 2 टू बेस 3 बाय 1 प्लस log 2 टू बेस 3 का स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या करते हैं, एक बेस ले लेते हैं log 3 का भाई log 6 टू बेस 3 का स्क्वायर, इसको कर सकते हैं, नो डाउट, गुड। सो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 log 2 टू बेस 3 प्लस
एक सेकेंड, अपॉन 1 प्लस लॉग 2 टू बेस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग 2 टू बेस 3 का होल स्क्वायर बाई लॉग 6 को 2 इंटू 3 मीन्स लॉग 2 टू बेस 3 प्लस लॉग 3 टू बेस 3 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा 1। तो एक तरह से बेस कॉमन हो गया। ऊपर साइड में देखोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये भी हो जाएगा ऊपर लॉग 2 टू बेस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई नीचे भी यही चीज है लॉग 2 टू बेस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों ही कैंसिल हो गए, हमें मिल जाएगा वैल्यू 1। वेरी गुड, इजी था, वेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबको एक बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, सबका बेस सेम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1 बाई लॉग 96 बेस 2, तो उसको ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे कर देते हैं लॉग 24 टू बेस 2 इंटू लॉग 96 टू बेस 2 माइनस लॉग 192 टू बेस 2 इंटू लॉग 12 टू बेस 2। सही है, ओके। आगे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 24 को 12 इंटू 2 कर सकते हैं, तो ऐसे कर देते हैं लॉग 12 प्लस लॉग 2 टू बेस 2। तो ऐसे एक चीज हम देख लेते हैं, लॉग 12 को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लॉग 12 टू बेस 2 को a मान लेते हैं। लॉग 24 को क्या करेंगे, लॉग 24 का मतलब ये है कि लॉग 12 इंटू 2 मीन्स लॉग 12 प्लस लॉग 2 टू बेस 2 मीन्स a प्लस 1। सही है। ऐसे ही 96 को क्या लिखेंगे, 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग 12 प्लस 3 इंटू लॉग 2 टू बेस 2 यानी कि 1, ये 8 हो जाएगा, तो ये मीन्स a प्लस 3। और 196 को क्या करेंगे, 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप करोगे तो ये हो जाएगा 12 एंड 16, तो ये हो जाएगा आपका लॉग a प्लस 4 आ जाएगा, और ये आपका a मीन्स इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, a प्लस 2 a प्लस 3 माइनस आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस a प्लस 4 इंटू a। सही, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a, एक सेकेंड ये 1 होगा ना, प्लस a प्लस 3 माइनस a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये 4a बन रहा है, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 3। सही, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, अगेन सिंपल फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो आप देखो ये जिस तरीके का पैटर्न फॉर्म कर रहा है ये ऐसे ही बन रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग x बाई लॉग x माइनस 1 इंटू लॉग x माइनस 1 बाई लॉग x माइनस 2, सारे के सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, लास्ट में ऐसे बचेगा लॉग x माइनस 11 बाई लॉग x माइनस 12। तो इस तरह से सारे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, लॉग x बाई लॉग x माइनस 12, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग x टू बेस x माइनस 12 इज इक्वल टू 2। क्लियर, मीन्स मैं लिख सकता हूं इसको x इज इक्वल टू x माइनस 12 का होल स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। 25 16 इंटू 9, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। x माइनस 16 माइनस 9x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया मेरा 9 और 16। नाउ अगेन सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जब हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं एट दिस टाइम हम लोगों ने बेस कंसीडर किया हुआ है x माइनस 12,
एंड बेस किसी भी कीमत पे निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? निगेटिव क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। निगेटिव होगा तो इंटरप्ट यानी कि ब्रेक होने लगेगा, दैट इज द रीजन निगेटिव। अगर मैं x की जगह 9 रखूं तो 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3, दैट इज द रीजन इस वैल्यू को तो नहीं ले सकते। मींस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 16। आई थिंक यू गेट माय पॉइंट। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग अगर दोनों साइड में 4 के बेसिस पे अगर लॉग ले लें, सो दिस विल बिकम log 5 to base 4 into log 3 to base 4 minus log 3 to base 4 into log 5 to base 4 is equal to 0। आई होप समझ में आया। काफी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे। अगेन बेसिक बातों से, यही छोटे मोटे कंसेप्चुअल, यही सारी चीजें आपको डिफरेंट बनाएगा जेईई एडवांस के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी कंसेप्ट आप लर्न करते रहिए, जितना आगे का सॉल्व कर सकते हैं करते रहिए। सेकेंड चीज, आप जब भी क्लास अटेंड करते हो उसमें मिस्टेक को फिगर आउट करना है, दैट्स इट। हम लोग चाहते हैं कि कहीं से भी अगर मिस्टेक कंफ्यूजन होता है तो कोई ना कोई किसी ने सॉल्यूशन दिया होगा, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो। और अगर नहीं किसी ने दिया होगा और आपने उसमें मिस्टेक फाइंड आउट किया है तो फिर उसको जो है आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल डिस्कस करते हैं बाकी क्वेश्चन को। थैंक यू।